नमस्कार। आज का विषय है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO ICE 17025/2017 टेस्टिंग और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए एक समान आवश्यकता दर्शाई गई है। इसके अंतर्गत हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी उच्चतम गुणवत्ता नहीं होती। इसके अभिप्राय है कि कम कीमत में आवश्यक गुणवत्ता हो एवं कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। जैसे हम बाज़ारों में कई तरह के नमक देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक विभिन्न कंपनियों का साधारण नमक होता है, और फिर प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला AR और LR ग्रेड का नमक होता है, जिसकी शुद्धता 95% से 99.5% शुद्ध होता है। शुद्धता के आधार पर इसकी कीमत भी अलग अलग होती है। डिग्री नमक, जो नमक खड़ा नमक होता है डिग्री वाला, वो अपेक्षाकृत सस्ता होता है, जो जानवर को खिलाने में उपयोग में लाया जाता है। वहीं पैकेट वाला नमक, जो आयोडीन युक्त नमक होता है, उसकी कीमत उसकी अपेक्षा थोड़ी महंगी होती है। और जो प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता का नमक होता है, नमक प्रयोगशाला के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो बहुत महंगा होता है, या फिर खाने पीने के लिए यूज नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि नमक की गुणवत्ता हमारी उपयोग व आवश्यकता से जुड़ी होती है, कि हम कम कीमत में आवश्यकता गुणवत्ता चाहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी में सिस्टम पर। क्वालिटी बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था होती है जो हमारे कामकाज को सुचारू रूप से चलाती है। किसी भी हम देखते हैं संस्था में, या जो भी अपना एक व्यवस्था होती है, हॉस्पिटल में, संस्था में, स्कूल में, हर एक कंपनी में एक व्यवस्था होती है कि सिस्टम किस प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा है, कब अटेंडेंस लग रही है, कब लोग आ रहे हैं, काम सबका अपने अपने कार्य होते हैं, उस सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे घर की दैनिक क्रियाकलाप को, सब्जी कौन लाएगा, खाना कौन बनाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, ऐसी पूरी व्यवस्थाएं होती हैं जो आलेखित होती हैं, लेकिन सुचारू रूप से चलती हैं। और शादी विवाह भी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम देखते हैं कि शादी विवाह के लिए हर एक रस्म रीति रिवाज बाकायदा करते हैं, और सभी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये आलेखित होती हैं। कि हम जब छोटे होटलों में जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं उनकी व्यवस्थाएं, उसकी व्यंजन की वो स्वाद। छोटे होटल का आज हम गए हैं तो आज हमारे स्वाद दूसरा है, कल हम जाएंगे तो स्वाद बदला हुआ आएगा, क्योंकि ये सब प्रक्रिया आलेखित होती है। और बड़े होटल में हम जब जाते हैं तो वहाँ एक व्यवस्था होती है। एक तो पूरा सिस्टम होता है जो सिस्टम वाइज चलता है, वहाँ की पूरी प्रक्रिया सिस्टम वाइज होते हैं। उसमें मैनुअल होता है, जो खाने में क्या क्या व्यंजन हो गए, क्या क्या सामग्री डलेगी, बाकायदा एक के वाइज। इसलिए हम जब भी कभी जाते हैं, आज गए, कल गए या परसों गए, तो स्वाद एक समान ही होता है। ये छोटे और बड़े होटल में ये अंतर होता है कि छोटे होटल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, यानी जो प्लास्टिक कंपनी भी हो सकती है, जो पहले उसको पार्ट को बनाएंगी प्रोसेसिंग में, फिर उसको असेंबली में उनको जोड़ा जाएगा पार्ट को, पेंटिंग डिपार्टमेंट में पेंटिंग की जाएगी, और पैकिंग डिपार्टमेंट पैकिंग होगा, और फिर वो मार्केट में जाएंगे। मैंने ये पूरे एक सिस्टम है, दे सकता हूँ। अब हम क्वालिटी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक हम मैन्युफैक्चरर कंपनी का उदाहरण देते हैं, जो सभी कंपनियों में होता है। जैसे प्लास्टिक कंपनी का एक उदाहरण मान लो, तो उस प्लास्टिक कंपनी में सबसे पहले क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट बनते हैं तो पॉलिसी लेवल डॉक्यूमेंट बनते हैं। पॉलिसी में क्या है, लेबोरेटरी या क्वालिटी मैनुअल होता है, जो
इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी रूपरेखा, सभी विश्लेषण, संक्षेप पॉइंट सभी लिखे जाते हैं समझाने के लिए। और नंबर दूसरा पॉइंट प्रोडक्शन लेवल, जो भी मैन्युफैक्चर में बन रहा है, पार्ट बन रहा है, किस प्रोसेस हो रहा है, किस चीज़ में क्या क्या करना पड़ रहा है, वो सभी इसी में पॉलिसी लेवल में आते हैं डॉक्यूमेंट में। फिर नंबर तीसरा है कि इम्प्लीमेंट किया है, उसमें क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट इत्यादि व्यवस्था होती हैं उस रखने के लिए साक्ष्य के रूप में। तो वो हम इसमें इम्प्लीमेंट में क्या क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो होता है। और नंबर चौथा है रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, कंपनी में भी होता है, उसी तरह लेबोरेटरी में भी होता है, टेस्टिंग रिजल्ट, एनालिसिस रिजल्ट और एनवायरनमेंट कंडीशनिंग आदि। अब हम देखते हैं क्वालिटी मैनुअल। जो क्वालिटी से संबंधित दस्तावेज होते हैं उनका लिखित रूप होता है, जिसमें पहला हम पूरे ISO 17025/2017 के जो भी क्लास हैं, सब क्लास हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। उनके आधार पर ये तैयार किए जाते हैं और पॉलिसी से संबंधित ही क्या उसकी गाइडलाइन है, रूपरेखा है, सब इसमें प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस पर्सन की, उनकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उनको बताया जाए केमिस्ट्री का क्या काम है, पैकिंग वालों का क्या काम है, ये सब इसमें दस्तावेजीकरण की जाती है। फॉर्म, फॉर्मेट, प्रोडक्शन एक्टिविटीज सबका रूपरेखांकन किया जाता है। अवेयरनेस को भी समझाया जाता है क्या चीज़। क्वालिटी मैनुअल को समझने के लिए 5-6 बिंदु दिए गए हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी मैनुअल में उसमें हर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके लिए वो अधिकृत किया गया है और उसको क्या क्या काम करना है, उसके आदत सब मैनुअल में बताते हैं, दर्शाते हैं। और उसमें फॉर्मेट आज जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड क्वालिटी मैनुअल के हिसाब से किया जाता है, जो 17025 के अनुसार। फिर अवेयरनेस की लेबोरेटरी में जो पर्सन हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए इंटरनल ऑर्डर आयोजित कराते हैं, जिससे वो समझ सकें। और जो प्रोसीजर होता है उसमें पूरी प्रक्रियाएं बताई जाती हैं कि किस तरह से हमको काम करना है और जो भी लिखित रूप में होना चाहिए। और जो फॉर्मेट रिकॉर्ड के रूप में होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट हैं जो ISO के अनुरूप तैयार किया जाता है। इसमें पॉलिसी संबंधित निर्देशित करते हैं और ये सरल होना चाहिए, वाक्यांशों में होना चाहिए और जो हर एक को जो भी आपके पर्सन है उसको पता होना चाहिए। 17025 की सभी क्लास और सभी उप क्लास साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड दस्तावेज के रूप में होना चाहिए। और क्वालिटी मैनुअल की क्लास और सब क्लास के बारे में हम अलग से बिंदुवार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।